सोनीपत के गांव हुल्लेहेड़ी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। सीआरपीएफ के द्वारा 3 एकड़ पंचायती जमीन पर ऑक्सीजन बाग लगाने के शुभारंभ पर पहुंचे मोहनलाल बडोली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने पराली जलाने के घटनाओं और दिल्ली सरकार के हरियाणा पर आरोप लगाने के आरोपों का दिया जवाब। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने अपना जवाब दाखिल किया। हरियाणा के किसान नहीं जला रहे हैं पराली। दिल्ली के प्रदूषण में 44% किसका हाथ, ये जवाब अभी नहीं दिया गया दिल्ली सरकार द्वारा। हरियाणा के किसान पराली बेचकर कमा रहे हैं मुनाफा। हरियाणा में बढ़ रहे अपराध और जींद एसपी के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों पर बोले मोहनलाल बडोली। हरियाणा में क्राइम लगातार घट रहा है। हरियाणा सरकार क्राइम को कम करने के लिए उठा रही है कड़े कदम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कह चुके हैं अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा। जींद एसपी के खिलाफ शिकायत की जांच हो रही है। समाधान शिविरों से अधिकारियों के नदारद होने के सवाल पर बोले मोहनलाल बडोली। समाधान शिविरों के तहत जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। का चुनाव हुआ और उसके हिसाब से आज जो हमने श्री मोहनलाल बडोली जी, जो कि हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित किया गया था, जो आज मुख्य अतिथि हैं, और उन्होंने तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सर। अगले श्री हैं वो हमारे बीच में हैं। मैं श्री सबसे अनुरोध करूंगा कि उनको भी प्लांट देकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां बजती रहें बच्चों, हमारे साथी भी हैं। और मौसम में भी देखा गया है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जो पहले जून लास्ट में और जुलाई में बारिश शुरू हो जाती थी, अभी अगस्त और सितंबर तक शुरू होती है और अक्टूबर तक चलती रहती है। उसके अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां रेगिस्तान है, वहां बाढ़ आ रही है, और जहां बहुत बारिश होती थी वो अब बारिश नहीं हो रही है, वहां सूखा पड़ रहा है। ये सभी जो कारण हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हैं, और उस सब को अपने पुराने समय में लाने के लिए आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रीन कराएं। जो कार्यक्रम है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, एक पेड़ माँ के समान, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, उसी के तहत जो सीआरपीएफ है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री ग्रुप है, उसने भी यह कदम उठाया है कि देश में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। सीआरपीएफ की एक विशेषता है कि वो देश के विभिन्न भागों में, हर एक पार्ट में, हर एक स्टेट में फैला हुआ है, और हर जगह ये पेड़ लगाए जा रहे हैं। कई करोड़ पेड़ लास्ट कुछ सालों में सीआरपीएफ द्वारा लगाए गए हैं। पिछले साल गृह मंत्री जी ने ये सब जो सीआरपीएफ है उन सब में मिला के 5 करोड़वां पेड़ जो है वो लगाया था। हमारे एक ग्रुप सेंटर एक ग्रेटर नोएडा में है, जहाँ वीआईपी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर लगाया था। उसी को चरण को आगे चला रहे हैं। इस चरण में ये हुल्लेहेड़ी गांव जो है उसको सेलेक्ट किया गया, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 3 एकड़ की ज़मीन इस कार्यक्रम के लिए प्रदान की है, और उसमें ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो यहाँ पर है, गांव के जनमानस सभी ने इसको जब मैं पहले कुछ 3-4 महीने पहले आया था तो यहाँ बहुत ही बड़ा सरकंडा का फील्ड होता था और कुछ भी नहीं था, लग नहीं रहा था कि ये एरिया ऐसा हो पाएगा, लेकिन गांव वालों की मेहनत और गांव वालों के साथ की वजह से ही हम इस रूप में इस जगह को देख पा रहे हैं। मैं बहुत उनका आभारी हूं कि वो सभी आगे बढ़ के आए और उन्होंने इस स्थिति में पहुंचाया कि हम ये इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लिए जीवन है। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि देश को स्वच्छ भारत बनाना, तो सारी सीआरपीएफ की टीम, सीओ साहब, भाई राकेश, सबका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जो इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है।
साथ में आए एसडीएम साहब, हुड्डा साहब, अशोक कौशिक जी, गांव के सम्मानित सरपंच नरेंद्र बड़ी जी और गांव गवांड से आए सारे सरपंच साहिबान और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों। देखिए, ये कोई बात भी हो जाए ना तो आदमी इन सामाजिक कार्यक्रमों में मिलता है। ये समाज को नई दिशा देने का भी काम करते हैं। ये सामूहिक जो कार्यक्रम होते हैं इसमें सब ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लेना चाहिए। और जो ये सीआरपीएफ की पूरी ताली हो जाए। सूरा साहब है भाई थोड़ी जड़ देखने दो बहुत ढेड़ के थोड़ा सा हमारा भतीजा है, हमारे गांव का यार, ये तो मिसाल है। देवेंद्र जी जो काम कर रहे हैं सब थोड़ा अभी हमारे गांव में लगा है 25 एकड़ में अभी बात की हो तो उसको आपको